हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है आरबीआई ग्रेड बी और साथ में आप बैंकिंग पीओ एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी उत्सुकता वाली हो सकती है। क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि आरबीआई ग्रेड बी और बैंक पीओ एग्जाम्स के लिए में सेलेक्ट होने के बाद आपकी ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी क्या रहती है। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई ग्रेड बी वर्सेस बैंक पीओ में पोस्टिंग पॉलिसी का कंपैरिजन क्या रहता है, कहाँ पोस्टिंग मिलती है, क्या लोकेशन, सब चीज़ों पे बात होगी। फिर होम पोस्टिंग के कितने चांसेस हैं दोनों में, और फिर ट्रांसफर पॉलिसी का भी कंपैरिजन करेंगे जिसमें आरबीआई ग्रेड बी का कंपैरिजन एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी तीनों पीओ एग्जाम के साथ होगा। बट दोस्तों, पोस्टिंग ट्रांसफर इन सब के लिए पहले आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा, और सेलेक्ट होने के लिए सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये कि आपको इन एग्जाम की नीड को समझना पड़ेगा, और एग्जाम की नीड को समझने के लिए पीवाईक्यू से बेहतरीन कुछ नहीं होता। तो आप आरबीआई ग्रेड बी के और बैंक पीओ एग्जाम्स के पीवाईक्यू वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहला, पोस्टिंग पॉलिसी का कंपैरिजन। देखो, पोस्टिंग में अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी की बात करूं सबसे पहले, तो आप कहीं भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है और ट्रांसफ़र हो सकता है एनीवेयर इन इंडिया जहां भी आरबीआई के ऑफिसेज हैं। ठीक है, और जो ऑफिसेज हैं मोस्टली वो सिटी सेंट्रिक ही होते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़े बड़े बढ़िया शहरों में ही आरबीआई के ऑफिसेज होते हैं। ठीक है, अगर मैं बैंक पीओ की बात करूं तो एसबीआई और आईबीपीएस पीओ की भी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है ऑल ओवर इंडिया। बट जो आरआरबी पीओ होता है उसके अंदर आपको जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया होगा आपकी पोस्टिंग उसी स्टेट में होती है। ठीक है, आरआरबी पीओ में आपसे स्टेट भरवाया जाता है। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, नेचर ऑफ पोस्टिंग की बात करूं तो मोस्टली ऑफिस बेस्ड वर्क होता है आरबीआई के ऑफिस में। रीजनल ऑफिस है अगर आरबीआई का तो वहाँ पे, या स्पेशलिस्ट कुछ डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे। ठीक है, और जो बैंक पीओ की बात करें तो इनका जो मेनली ब्रांच बेस्ड वर्क होता है, कस्टमर्स को हैंडल करना, लोन्स, डिपॉजिट, बिजनेस ऑपरेशन, या फिर जो ब्रांच के कुछ काम होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अ, जो ऐसे काम होते हैं ब्रांच को ऑपरेट करना, इस तरीके से अ, आपस में जो काम कर रहे होते हैं लोग उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना करके रखना, ये सारा बैंक में होता है, चाहे वो एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, या आरआरबी हो। ठीक है, लोकेशन टाइप मैंने अभी बता ही दिया कि जनरली जो है आपकी वो मेजर सिटीज में या स्टेट की कैपिटल में ही आरबीआई के ऑफिसेज होती हैं, तो वहीं पे होती है। ठीक है, एसबीआई और आईबीपीएस की अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। जैसे एसबीआई की ब्रांचेज बहुत हैं तो आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। आरआरबी में हाई प्रोबेबिलिटी है कि रूरल एरिया में ही होगी या सेमी अर्बन में होंगी। ठीक है, क्योंकि जो आरआरबी के जो ब्रांचेज हैं वो मोस्टली रूरल एरियाज में और सेमी अर्बन में ही है, तो वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या है लोकेशन की, कंपैरेटिवली मोर सिटी सेंट्रिक है आरबीआई में, क्योंकि जब ऑफिस ही वहीं है तो फिर वहीं पे मिलेगा। ठीक है, बट प्रेफर्ड लोकेशन इज नॉट गारंटेड, जरूरी नहीं है कि जो आपने प्रेफरेंस दिया वहीं मिलेगी आपको। ठीक है, एसबीआई आईबीपीएस में हाई ज्योग्राफिकल मोबिलिटी है, आरआरबी के अंदर कंपैरेटिवली बेटर स्टेट लेवल स्टेबिलिटी है, क्योंकि जिस स्टेट से अप्लाई करोगे उसी में होगा। और यहाँ भी ये होता है कि जहाँ मिल गया एक बार, थोड़ा बहुत ट्रांसफर चलता रहता है बट बहुत सही रहता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पोस्टिंग पॉलिसी का कंपैरिजन हो गया। अब अगर बात करेंगे होम पोस्टिंग के चांसेस कहाँ ज़्यादा है, कौन सा एग्जाम आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आरआरबी पीओ के अंदर हाईएस्ट चांसेस हैं कि आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज में ही होता है या सेमी अर्बन में होता है, और आप जिस स्टेट के उसी स्टेट से अप्लाई करोगे, और आपके आसपास अगर ब्रांच है तो वहां पे आपको मिल जाती है। तो हाईएस्ट चांसेस हैं होम पोस्टिंग के आरआरबीपीओ में। उसके बाद मॉडरेट टू लो चांसेस होते हैं आईबीपीएसपीओ में। ठीक है, क्योंकि आप किस, जैसे मैंने देखा है, मैं अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू ले रहा था एक बच्चे का, उसने बैंक ऑफ बड़ौदा में सेलेक्ट हुआ था वो। तो मैंने पूछा कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा ही क्यों चूज किया, तो उसने कहा कि हमारे स्टेट में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेज ज़्यादा है। ठीक है, तो मुझे लोकेशन यहीं की चाहिए थी, तो इसलिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को पहली प्रेफरेंस दी, क्योंकि आईबीपीएस पीओ में आपको डिफरेंट बैंक्स को प्रेफरेंस देनी होती है। ठीक है, तो आईबीपीएस पीओ में डिपेंड करता है कि आप किस बैंक को प्रेफरेंस देते हो, तो उस बैंक की फिर कहाँ ब्रांचेज ज़्यादा है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको फाइनल जो है वो फाइनल पोस्टिंग इज डिसाइडेड बाय द अलॉटेड बैंक। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी के अंदर लो टू मॉडरेट है। ठीक है, रिक्रूटमेंट इज सेंट्रलाइज्ड,
नॉट स्टेट स्पेसिफिक। होम पोस्टिंग इज पॉसिबल मेनली व्हेन, अगर आपके होम सिटी में आरबीआई का ऑफिस है और वहां सुटेबल वैकेंसी है तो चांस बन सकता है, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। ठीक है। एसबीआई पीओ में सबसे कम चांसेस है कि आपको होम होम पोस्टिंग मिले, क्योंकि एसबीआई की ब्रांचेस बहुत है और एसबीआई में मैंने देखा है कि दूर दूर ही थोड़ा देते हैं हमेशा। ठीक है। और वो तो एसबीआई की जो नोटिफिकेशन में भी मेंशन होता है कि इस तरह की कोई भी अगर आप लोकेशन या प्रेफरेंस से रिलेटेड कोई चीज़ मांगोगे तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफ़र एरिया क्या है, अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के ऑफिस जहां भी होंगे वहीं आपके ट्रांसफ़र हो सकती हैं। एसबीआई में जहां भी एसबीआई के ऑफिस होंगे, एसबीआई की ब्रांचेज होंगी, वहीं पे आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। आईबीपीएस पीओ में वहीं पे होगा जो पब्लिक सेक्टर बैंक आपको अलॉट होगा, तो अगर वो जिस जिस स्टेट में है या जहां भी उसकी है वहीं पे होगा। आरआरबी में जनरली विद इन द अलॉटेड आरआरबी स्टेट होता है, तो जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है, अब आपको मिल गया सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, तो आपके हरियाणा में ही कहीं भी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। ये नहीं है कि आपको दूसरे स्टेट में भेजेंगे। ठीक है। आरबीआई में ऐसा हो सकता है, एसबीआई में हो सकता है और आईबीपीएस में भी हो सकता है। ठीक है। ट्रांसफर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो यूजुअली बेस्ड ऑन टेन्योर, प्रमोशन, डिपार्टमेंटल रोटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड, अगर कुछ है तो ही होता है। ठीक है। एसबीआई के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र की फ्रीक्वेंसी रहती है, कंपैरेटिवली फ्रीक्वेंट है ड्यू टू ए लार्ज ब्रांच नेटवर्क। ठीक है। कहीं भी कोई कुछ भी बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आती हैं भाई। आईबीपीएस में फिर वेरी करेगा कि एक बैंक से दूसरे बैंक में तो नहीं जाओगे, अलॉटेड बैंक में ही जाते हो, बट उसकी ब्रांचेज कहाँ हैं कैसी है, कल ज़्यादातर यहाँ मोस्ट फ्रिक्वेंट एसबीआई में मिलेंगे आपको। ठीक है। आरआरबी में भी बहुत कम होंगी, सबसे कम आरआरबी में होता है, फिर आईबीपीएस में, फिर आरबीआई में और फिर एसबीआई में, सबसे ज़्यादा एसबीआई में है। ठीक है। इंटरस्टेट ट्रांसफ़र पॉसिबिलिटी हाई है, आरबीआई में हाई है, एसबीआई में हाई है, आईबीपीएस में थोड़ा मॉडरेट है और आरआरबी में तो ना के बराबर ही है, क्योंकि इंटरस्टेट कहाँ जाओगे। ठीक है भाई। अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट हो सकती है और ऐसे स्टेट में नहीं होता है। ठीक है। लोकेशन की स्टेबिलिटी अगर की मैं बात करूं तो आरबीआई में मॉडरेट है, सिटी सेंट्रिक है, ऑल इंडिया ट्रांसफ़र हो सकता है। एसबीआई में बहुत लो है भाई, कोई स्टेबिलिटी का बहुत कम चांसेस है। ये डिपेंड करेगा अलॉटेड बैंक पे, और यहाँ पे बहुत हाई है। आरआरबी में एक जगह अगर आपको मिल गई तो कुछ नहीं, आप जैसे हमारे कई सारे फ्रेंड है, मैं देखता हूँ एक ही ब्रांच में 6-7 साल निकल गए, फिर 15 किलोमीटर दूर कोई दूसरी ब्रांच है तो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, फिर किसी तीसरी ब्रांच, आसपास ही घूमते रहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में ही सारा का सारा। ठीक है। तो ये आपकी पूरी ट्रांसफ़र पॉलिसी रहती है। तो ये जानकारी मैं उम्मीद करूंगा जिन भी बच्चों को सेलेक्ट होना है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छी लगी होगी। और सेलेक्ट होने के लिए आप हमारे आरबीआई ग्रेड ए बी और बैंक एग्जाम के महापैक कोर्स से भी जुड़ सकते हो। इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस कोर्स में आप आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपेयर कर पाओगे, और बैंक में एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये 6 एग्जाम टारगेट कर पाओगे। तो इन सभी को एक जगह प्रिपेयर करने के लिए आप कोर्स से जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे जाके टाइप कर लीजिए एड्यूटैप। ठीक है। जैसे ही आप edutap.in टाइप करते हो, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में यहाँ आप जाओगे बैंकिंग कोर्सेज पे, और बैंकिंग कोर्सेज में आपको ये कॉम्बो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये हमारा कोर्स मिलेगा। अभी इस पे डिस्काउंट 15% ही दिखा रहा है, बट ये 70-75 तक भी होता है, आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा। ठीक है। तो आपको ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है जी। इससे पहले इसमें नो मोर पे जाके इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेना, जान लेना क्या क्या डिलीवरेबल है, ये डेमो लेक्चर लगा सकते हो आप, और फैकल्टीज़ के बारे में जा सकते हो आप, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं वो जान सकते हो आप। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका एक कमेंट हमें भी ऊर्जा देने का काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।